आव्यूहों का गुणन। आव्यूहों का गुणा किस प्रकार करते हैं, तो गुणा को बड़े ध्यान से समझेंगे, क्योंकि बेटा मैंने देखा है स्टूडेंट लोग आव्यूहों का आपस में मल्टीपल करने में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। एकदम सिंपल बात होती है, आव्यूहों का गुणा करने में कुछ भी बेटा हार्ड नहीं होता। तो टॉपिक क्या है हमारा, आव्यूहों का गुणा। हमने कहा सर हमारे पास एक आव्यूह है a बराबर ए आई जे, और दूसरा आव्यूह माय डियर b बराबर बी आई जे। आप बड़े प्यार से समझाएंगे भाई। मैं यहाँ पर आपको आज आव्यूहों का गुणा 100% सिखा के जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बस ध्यान से समझना और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बेटा, लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। गारंटी के साथ आपको सिखा के जाऊंगा। तो देखो ध्यान से, इसमें समझो बाबू ये क्या है, पंक्ति। भाई 1000 बार बताएंगे तब भी बेटा वही बात होगी कि आई यहाँ पर क्या है, पंक्ति है। बेटा जे क्या है यहाँ पर, स्तंभ। जे क्या है माय ब्रदर, स्तंभ। यहाँ पर भी आई पंक्ति और जे बेटा स्तंभ। दैट इज क्लियर। इतनी बात, जब इतनी बात क्लियर तो बेटा एक बात बताओ, मैंने कहा मेरे पास एक ऐसा आव्यूह है जिसमें कुछ आंकड़े हैं बेटा, कुछ अवयव हैं, 1 2 3 4। ये मेरे पास एक आव्यूह है। और मैंने कहा बेटा मेरे पास दूसरा एक आव्यूह है जिसमें बेटा 3 2 1 0। बेटा दूसरा आव्यूह है उसमें अवयव है 3 2 1 0। दैट इज क्लियर। अब हमने आपसे कहा कि बेटा आप एक बात बताओ, इनका जब a क्रॉस b निकालेंगे, मतलब आपस में आव्यूहों का गुणा करेंगे, तो क्या करेंगे आप, तो आप कहेंगे सर हमें क्या करना है, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आप ये पहचानो कि जो आव्यूह है बेटा ये कितनी कोटि का है, 2 क्रॉस 2 कोटि का, 2 क्रॉस 2 कोटि का। उसके बाद में ये देखो बेटा 2 क्रॉस 2 कोटि का मतलब 2 पंक्ति 2 स्तंभ। फाइनल हो रही है बात, 2 पंक्ति 2 स्तंभ बेटा। अब मैं कहूं सर ये तो पंक्ति है और ये भी पंक्ति है सर। इसकी बात करूं तो देखिए इसमें ये स्तंभ है सर, और इसमें ये भी स्तंभ है सर। बात समझ में आ रही। अब आप मेरी तरफ थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मेरे पास 2 बोतल है। कितनी बोतल है बाबू, 2 बोतल है। नजर सामने होनी चाहिए, आपको पूरा समझ में आएगा भाई। 2 बोतल है मेरे पास। ये कितनी बोतल है बाबू, 2 बोतल। अगर मैं इस बोतल को सीधा रखूं, मतलब खड़ा रखूं स्तंभ की तरह, और इस बोतल को बेटा लिटा लूं किसकी तरह, तो पंक्ति की तरह, और इस पंक्ति को उठाऊं और इस स्तंभ में डालना चाहूं तो बड़े आराम से डाल सकता हूं। कैसे, ध्यान से सुनो। कुछ इस तरह से डाल सकता हूं भाई, कुछ इस तरह से, देखो इस तरह से डाल सकता हूं। अभी आराम से इसमें जा रहा है। इसका मतलब है हम सर पंक्ति को उठाएंगे, किस में डालेंगे, स्तंभ में। पंक्ति स्तंभ, पंक्ति स्तंभ, पंक्ति स्तंभ। ये बात आप कभी नहीं भूलेंगे जिंदगी में। और आप आराम से क्या कर सकते हैं, 2 आव्यूहों का मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे बेटा, याद रखो हमने क्या कहा, सर पंक्ति को उठाओ और स्तंभ को देखो, और फिर आप जाके क्या कर दो, दोनों आव्यूहों का गुणा कर दो। दैट इज फाइनल। क्लियर बेटा, ओके। तो चलिए भाई अब हम मल्टीपल करते हैं। सर हमने ये पहली पंक्ति उठाई और पहले स्तंभ में डाली, मतलब पहले गिलास में डाला। पहली बोतल उठाई, पहली बोतल का पानी हमने पहले गिलास में डाला। सर 1 3 जा 3। फिर बेटा हम यहाँ आएंगे, 1 का गुणा कर दिया सर किसमें, 3 में, तो 3। बेटा 2 का गुणा करेंगे अब 1 में, तो 2 1 2। बीच में चिन्ह लगाएंगे भाई किसका, प्लस का, क्योंकि आप ही बताओ इस बोतल में पहले यहां तक पानी था, अब दूसरी बोतल उठाई उसमें और पानी डाला, तो पानी बढ़ा या घटा, पानी क्या हुआ भाई, बढ़ा। जब पानी बढ़ा तो इसका मतलब है वहां पर हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, उसमें वृद्धि हो रही है। दैट इज फाइनल। कोई दिक्कत बेटा। चलिए तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, 3 प्लस कितना, तो 2। अब बेटा यही उठाएंगे और इसी का फिर, जब सीधी सी बात है यार, इस बोतल के पानी को जब इस गिलास में डाल सकते हैं सर, तो इस बोतल के पानी को इस गिलास में भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो सर इसमें भी डाल दिया। यहाँ पर 2 1 2, और बेटा 2 का 0 में करेंगे तो 0। क्लियर। फिर इसी तरह ये बोतल उठाएंगे और इस गिलास में डालेंगे, 3 3 9, और बेटा 4 1 4। फिर बेटा 3 2 6, और 4 0 0। ये आ जाएगा बेटा हमारा। इस प्रकार करते हैं भाई मल्टीपल। आप बड़े प्यार से समझ गए होंगे। आगे देखिए, अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 और 2 कितना मेरे भाई, 5, और 2 और 0 कितना, तो 2, और बेटा 9 और 4 कितना, तो कितना हुआ 13, और बेटा 6 0 तो कितना हुआ 6। ये आंसर आ गया हमारा किसका, तो A क्रॉस B का। बताइए समझ में आया नहीं आया।
और यदि समझ में आया तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों से और बता दीजिए कि राज सर ने एकदम स्मार्ट मैथ स्टार्ट कर दिया है। आप और हमारे सभी के लिए बेटा एकदम स्मार्ट स्टडी कीजिए, मैथ से बिल्कुल ना डरना है और आगे मेहनत करते जाना है, बढ़ते जाना है, ठीक है, एकदम लगन के साथ। अगर आपको अपने बोर्ड एग्जाम की सुपर तैयारी करनी है तो चलिए बेटा, इतना समझ में आ गया, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। तो चलिए बेटा, हो गया यहाँ तक। देखिए आज के लिए मैंने आपकी एक्सरसाइज 3.2 के लिए बेटा बेसिक इंट्रोडक्शन कराया और मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आया होगा। और यदि पूरा समझ में आया है तो बेटा एक बार ही और रिवाइज कर लेंगे आपको, जिससे कि कोई डाउट ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना है। और यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेंगे मेरे भाई। एक्सरसाइज 3.2 को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा एकदम परफेक्ट वे में, सिंपल वे में, बहुत ही आसान तरीके से और एकदम स्मार्ट तरीके से, और कोशिश यही करूंगा सरल से सरल कराने की। ओके, तो बेटा ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, एकदम मन लगा के पढ़ते रहेंगे। इस समय को ध्यान से समझो, इस समय को बेटा बिल्कुल नहीं भूलो। और अगर आज आपने समय को समझ लिया, समय की ओर देखकर अपनी स्टडी कर ली, मेहनत कर ली, तो बेटा आगे आपको आने वाले समय में पछताना नहीं पड़ेगा मेरा भाई। तो आप ध्यान से एकदम पूरी लगन के साथ मेहनत करते रहिए, ठीक है। इसी तरह मैं आते रहूंगा और बेटा आपकी सुपर स्टडी कराते रहूंगा। जय हिंद, धन्यवाद।